दोस्तों, कहते हैं जब तक ज्ञान विनम्र न हो तब तक वो भार बन जाता है। और अहंकार चाहे मनुष्य का हो या फिर स्वयं देवता का ही क्यों ना हो, उसे तोड़ने के लिए स्वयं विघ्नहर्ता को आना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान धन्वंतरी और श्री गणेश की वो अद्भुत कथा जिसमें अहंकार का अंत और सच्चे ज्ञान की विजय हुई। दोस्तों, ये कथा है उस समय की जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वही थे भगवान धन्वंतरी। उनके हाथों में अमृत, नेत्रों में तेज और मुख पर अपार ज्ञान का प्रकाश था। देवता और ऋषि मुनि उन्हें आयुर्वेद का जनक मानकर नमन करने लगे। दोस्तों, इसी तरह से समय बीता। धन्वंतरी जी ने पृथ्वी पर औषधियों, जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का प्रचार किया। लोग उन्हें जीवनदाता कहने लगे। धीरे धीरे उनके मन में एक विचार जन्म लेने लगा, मेरे बिना संसार नहीं चल सकता, मृत्यु भी मेरे सामने नतमस्तक है। यही था ज्ञान का गर्व। देवलोक में हलचल मच गई। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी समझ गए कि यदि आयुर्वेद का देवता ही अहंकार में डूब गया तो विद्या भ्रष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अब केवल विघ्नहर्ता ही धन्वंतरी के इस अहंकार का नाश कर सकते हैं। उसके बाद कैलाश से श्री गणेश मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने देखा धन्वंतरी जी का ज्ञान अपार है, पर उनके हृदय में विनम्रता का अभाव है। गणेश जी ने निश्चय किया कि आज अहंकार का विघ्न हटाना होगा। उन्होंने साधारण ब्राह्मण बालक का वेश धारण किया और धन्वंतरी के आश्रम की ओर बढ़ चले। गणेश विनम्र स्वर में, हे वैद्यराज, मैं रोगी हूँ, क्या आप मुझे अमर कर सकते हैं? धन्वंतरी हंसते हुए बोले, बालक, अमरता तो केवल देवताओं को मिलती है, परंतु मेरी औषधि मृत्यु को भी टाल सकती है। गणेश मुस्कुराए और बोले, तो क्या आप मृत्यु से भी बड़े हो गए हैं? तभी गणेश जी ने अचानक अपने मस्तक से एक छोटा सा विघ्न उत्पन्न किया। धन्वंतरी की सारी औषधियां निष्प्रभावी हो गईं। रोग बढ़ने लगा, श्वास रुकने लगी। धन्वंतरी घबरा गए। उन्होंने पहली बार समझा कि मेरी विद्या सीमित है। तभी वो बालक दिव्य प्रकाश में बदल गया। सामने खड़े थे भगवान गणेश। धन्वंतरी कांप उठे, भूमि पर गिर पड़े। गणेश जी बोले, हे धन्वंतरी जी, विद्या ईश्वर की देन है। जो उसे अपना मान लेता है उसका पतन निश्चित है। अश्रुओं के साथ धन्वंतरी बोले, प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। मैंने ज्ञान को ईश्वर से बड़ा समझ लिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी बोले, धन्वंतरी जी, विद्या वही है जो सेवा करे और ज्ञान वही है जो विनम्र बनाए। जहाँ अहंकार है वहाँ विघ्न अवश्य आएगा। और फिर दोस्तों, उस दिन के बाद से धन्वंतरी जी और अधिक करुणामय बन गए। उन्होंने सीखा कि चिकित्सा केवल औषधि से नहीं, करुणा से भी होती है। और दोस्तों, इस तरह से गणेश जी ने सिद्ध कर दिया कि जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तो अहंकार चाहे मनुष्य का हो या देवता का हो, वो भी टूटता जरूर है। दोस्तों, ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना भी ज्ञान हो, अहंकार आते ही गणेश जी स्वयं उसे तोड़ने आते हैं। दोस्तों, आज की कथा में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली कथा में। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए श्री कुंजधानी के इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जय श्री गणेश, जय भगवान धन्वंतरी।